Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. As you know, we were studying unit number 12, sound, and the topics of our today's lecture are noise pollution and echoes. Noise pollution. Noise pollution is what we call sound that hurts our ears or is unpleasant. नॉइज पोल्यूशन का मतलब ऐसी साउंड जो हमारे ईयर्स को हर्ट करती है या फिर हमें अच्छी नहीं लगती. एक्सपोजर टू लाउड नॉइजेज इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आपके हेल्थ के लिए जो लाउड नॉइज यानी कि बहुत ऊंची आवाज होती है वो अच्छी नहीं होती. Scientists have found that people who have to work with noisy equipment or live in noisy neighborhoods are more likely to suffer from stress and other health problems as well as hearing loss. साइंटिस्ट ने ये चीज दरियाफ्त की है कि ऐसे लोग जो कि बहुत शोर करने वाले इक्विपमेंट से काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, उनको डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है उनको या फिर हेयरिंग लॉस यानी कि जो किसी भी आवाज़ को सुनने की एबिलिटी है वो ख़राब हो सकती है. They have also found out that children learn better in quiet environments. उन्होंने ये चीज़ भी देखी है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो खामोश इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ को बेहतर लर्न करते हैं. Echoes. A sound made in a large empty room produce an echo. किसी भी एम्प्टी रूम में जहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे जब कोई साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो आपको दोबारा सुनाई देगी, जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ का गूंजना दोबारा आपको सुनाई देता है. तो ऐसी साउंड को हम कहते हैं echo. An echo is produced when sound waves bounce off surfaces. echo कब प्रोड्यूस होती है? जब एक साउंड जब प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसी चीज़ से टकरा के जब दोबारा वापस आएगी आपकी तरफ तो तब वो echo प्रोड्यूस होती है. When there are many objects in room or there are lots of soft materials like cloths, cushions, the sound waves are absorbed and do not bounce back. जब किसी भी रूम में सॉफ्ट मटेरियल्स यानी कि जैसे कोई कपड़े या कुशन वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो साउंड वेव्स उनमें एब्जॉर्ब होती हैं और उनकी वजह से वो बाउंस बैक नहीं करती, जिसकी वजह से एको प्रोड्यूस नहीं होती. अ बैट यूजेस एकोज टू टेल वेयर इट इज गोइंग. बैट ये देखने के लिए कि वो कहाँ पे जा रहे हैं उसको सर्च करने के लिए एकोज प्रोड्यूस करते हैं. इट मेक्स हाई पिच्ड साउंड स्क्वीकिंग साउंड्स. वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही हाई पिच्ड होती है, लाउड होती है और स्क्वीकिंग साउंड होती है. These sounds bounce off objects and back to the bat's ears. ये साउंड जब किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो उससे बाउंस बैक करती है और बैट के ईयर्स में जाती है. तो बैट के जो ईयर्स हैं वो टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में ये साउंड वापस आई है. उससे वो ये देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट उनसे मौजूद है. Now move on to question answers. Question number 1. Select the correct answer from the choices. First part. More vibration per second produce noise, high sounds, silence, low sounds. अगर एक सेकंड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम हाई साउंड्स कहते हैं यानी कि बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी. तो इसका आंसर है बी पार्ट. सेकंड. Which of the following frequencies cannot be heard by the human ear? 5 Hz, 10,000 Hz, 500 Hz and 100 Hz. इसमें आपने ये बताना है कि जो कौन सी इनमें से ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकते. आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेके 16,000 हर्ट्ज की साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें जो 5 हर्ट्ज की साउंड है उसको ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकते. सो इट्स आंसर इज ए पार्ट. थर्ड. The frequency of a sound wave is the number of vibrations per second, speed of the wave, height of the wave, source of the wave. किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
तो किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं पर सेकेंड में. सो इट्स आंसर इज ए पार्ट. Fourth, an echo is produced when there are many people in a room. Sound waves bounce off a surface. There are many soft objects in a room. There is silence in a room. कि एक रूम में एको कब प्रोड्यूस होती है. अभी हमने पीछे देखा है कि एक रूम में एको तब प्रोड्यूस होती है जब कोई साउंड वेव बाउंस बैक करती है किसी भी सरफेस से. सो इट्स आंसर इज बी पार्ट. Fifth, if an object vibrates 500 times in a second, its frequency will be 50 Hz, 500 Hz, 5000 Hz और 5 Hz. अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है 500 टाइम्स एक सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. तो ये हमने देखा था कि जितनी दफ़ा एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हमने हर्ट्ज में कैलकुलेट किया था. तो इसकी 500 टाइम्स की वाइब्रेशन की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज. सो इट्स आंसर इज बी पार्ट. Question number 2. Match the definition in column A with the correct term in column B. कॉलम ए में आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं और कॉलम बी में टर्म्स दी गई हैं. आपने पहले डेफिनेशन को रीड करना है और फिर बताना है कि ये किस टर्म की डेफिनेशन है और नीचे जो आपको ब्लैंक्स दी गई होंगी उनमें आपने आंसर लिखने हैं. जैसे कि अगर ए आंसर है तो ए, इसी तरह बी, सी और डी लिखेंगे हम वहाँ पे. फर्स्ट, रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के रिपीटेड मोशन को हम क्या कहते हैं. तो इसका आंसर है वाइब्रेशन. तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे सी. सेकेंड, द यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है. अभी हमने देखा है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको हम हर्ट्ज कहते हैं. तो सेकेंड का आंसर है डी पार्ट. थर्ड, the bouncing back of a sound wave from one surface to another. जब भी कोई साउंड वेव किसी सरफेस से बाउंस बैक करती है तो उसको हम क्या कहते हैं. इसका आंसर है एको. एको एक ऐसी साउंड है जो प्रोड्यूस हो रही थी किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक करने की वजह से. सो थर्ड का आंसर है ए पार्ट. फोर्थ, वाइब्रेशन पासिंग फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. कि किसी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जब वाइब्रेशन पास करी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं. तो इसका आंसर है साउंड वेव. तो फोर्थ पॉइंट का आंसर है बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. इन व्हाट कंडीशंस डू साउंड्स एको. कि साउंड्स किन कंडीशन में एको करती हैं यानी कि दोबारा से आपको सुनाई देती हैं. आंसर, एन एको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड वेव्स बाउंस ऑफ सरफेसेस. एक एको कब प्रोड्यूस होती है जब साउंड वेव बाउंस ऑफ करती है किसी सरफेस से. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5. कैन साउंड ट्रेवल इन अ वैक्यूम. एक्सप्लेन योर आंसर. क्या साउंड एक वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है. आंसर, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. इट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल. इसका मतलब है कि साउंड किसी भी वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम चाहिए होता है जैसे कोई सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. जो क्वेश्चंस अभी हमने स्टडी किए हैं उनको आपने नोट करके अपनी वर्कबुक पे लिखना है और उनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में